मैंने सारे कल कपड़े धोए थे, ठीक है जी। और मोटे कपड़ों का आपको पता है कि वो जल्दी नहीं सूखता, तो बस अब जल्दी से सुखा रहे हैं ताकि आज धूप कम निकली है, कल निकलेगी इंशाल्लाह से। Assalamu alaikum everyone, it's me Iman Fatma. Welcome to our new brand vlog. Welcome to Iman Fatma. सुनाइए जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और दूसरी खुशी से खुश होते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम भी खैर खैरियत से हैं। व्लॉग थोड़ा सेट स्टार्ट हो रहा है और रीज़न ये बताऊँगी क्यों। तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे कि हमारे घर में शादी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर इवेंट बहुत अच्छे से गुजर गया। और वलीमे का व्लॉग देखा होगा जिसमें अदनान बहुत ज़्यादा एंड में जब भाभी को हम ले गए घर तो हल्ला डुल्ला गोड़ा पढ़ाई की जो रस्म होती है वो अदनान ने की, ईच एवरीथिंग सबको जो बेचारे ने हल्ला डुल्ला किया। एंड नज़र इज़ सो रियल, नज़र इज़ सो रियल। नज़र बहुत बुरी चीज़ है। हमें इतनी बुरी नज़र लगी अदनान को कि वलीमे की रात ही हमारे घर में चोरी हो गई। घर पे नहीं हुई लेकिन अदनान के साथ हो गई। कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि अदनान और मेरे खालू जो इस्लामाबाद से आए थे, माशाल्लाह वो उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इनके साथ ये हादसा हो सकता है। तो वो दोनों बस कज़न्स लोगों को ड्रॉप्स करने जा रहे थे, गाड़ियाँ कम थी, लेट नाइट हो चुका था, ड्राइव वगैरह नहीं मिल रही थी, तो वो लोग छोड़ने गए। वापसी वो आ रहे थे, आते हुए हमारी ये जो बैक साइड की छोटी नहर है यहाँ से एंटर होने लगे। उसमें फोक बहुत ज़्यादा थी। 3 बंदे आए, तीनों ने गाड़ी को रोक दिया, इधर से लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट से। और इमरान ने कहा कि आप गाड़ी चला दें, बट मेरे खालू कहते कि जब हमारे सामने गन पॉइंट हो और गेट खड़े होना तो हमें बस एक चीज़ याद आती है, अपनी फैमिली, अपने पीछे बैठे हुए लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ज़ात का बहुत शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बस जो चीज़ें चली गई, चीज़ें तो बनती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जान जो है वो एक दफ़ा मिलती है, वो चली जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़ात का जितना शुक्र था। मेरे खालू भी खैर खैरियत से घर आ गए थे, अदनान भी आ गया था। अदनान के 2 फ़ोन्स थे, एक आईफ़ोन था और एक उसका दूसरा फ़ोन था, उसके पास कुछ कैश था। एंड मेरे खालू के जो कैश था माशाल्लाह से अच्छा खासा था। एंड मेरे खालू के मोबाइल थे, यानी कि उनकी गाड़ी में जितने भी बैग्स पड़े हुए थे वो तक लेके चले गए। अदनान नहीं दे रहा था क्योंकि अदनान ने कुछ ही मंथ पहले ही अपना आईफ़ोन लिया था, बहुत मुश्किल से बेचारे ने लिया था, तो ये हादसा हो गया। आए हैं सुबह हम लोग 9-10 बजे तकरीबन सोए हैं कि फिर हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई, पुलिस आई और इतनी बुरी हालात बन गए थे कि एकदम खुशी के माहौल एकदम से सैडनेस छा गई। नज़र इज़ सो रियल। हालांकि मैंने शादी से पहले सबकी नज़रें उतारी, पूरे घर की उतारी, बट आपकी किस्मत में जो लिखा वो कोई नहीं टाल सकता। तो बस नज़र लग गई अदनान और खालू के साथ भी। तो वो हमारे मेहमान थे, वो उनके साथ ऐसा हुआ, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम उनकी वो चीज़ें तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि उनकी जान बच गई, सबसे बड़ी बात यही है। मेरे खालू ने बड़ी प्यारी बात की थी कि मेरे खालू कहते थे जब उन्होंने मेरे सर पे गन रखी थी ना, तो मुझे अपनी बेटी याद आ रही थी कि मेरे पीछे एक बेटी बैठी है, मेरे पीछे एक बीवी बैठी है, मेरे पीछे 2 बच्चे बैठे। और अदनान ये कह रहा था कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मुझे पीछे मेरी मम्मा याद आ रही थी। मैंने जो भी था सब कुछ निकाल के उनके हवाले कर दिया। हमारे पाकिस्तान का माहौल ऐसा बन चुका है कि वो इतने हालात ख़राब, इतनी महंगाई हो चुकी कि लोग मजबूरन चोरी करते हैं। और जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने गाड़ी रखी थी, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे थे, जिनकी 25 से 26 साल उम्र थी। क्योंकि मेरे खालू को इतना सीनियर था, मेरे खालू एक बंदे को उसकी फेस रिएक्शन से, एक बंदे की टॉकिंग से, बातचीत से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वो 26 या 25 के राउंड अबाउट थे एंड वो पढ़े लिखे थे और किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी थे।
शायद उनको फ़ीस ना मिल रही हो या कुछ ना मिल रही हो, व्हाटएवर जो उनका है, बट जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद भी होता है। हमने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने आज तक कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इवन कि हम लोग शादी के दिनों एक शॉपिंग करने शहर गए थे, वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो थी एक बंदा जा रहा था बाइक से, तो वो इतनी स्पीड से गया कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया। अगर हमारी नीयत ख़राब होती, अगर हमारे दिल में खोट होता, तो हम वो मोबाइल उठ के अपने पास रख लेते एंड करते, बट हम लोगों ने हिसाब देना उस रात को। हिसाब हमारा लेगा वो अल्लाह। चाहे दुनिया ने नहीं देखा हो, बट उस अल्लाह ने तो देखा है ना, उसकी पकड़ से कौन बचेगा, कोई नहीं बचेगा। थोड़ी देर बाद हमने वेट उसी रोड पे किया और वो बंदा आया, हमने उसके हैंड ओवर उसका मोबाइल कर दिया, उसकी मदद कर दी और हमने कहा कि भाई ध्यान से रखा करो चीज़। और आई नो वेरी वेल ये पाकिस्तान है, हमारी जगह कोई भी होता तो ये चीज़ कोई भी रिटर्न नहीं करता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे पैसे गिरे मिल जाए, जहाँ पे मोबाइल गिरे मिल जाए, वहाँ पे ईमान भी गिर जाता है। खैर, ब्लॉग तभी मेरा कोई नहीं आ सका, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, टेंशन पड़ी हुई थी कि अदनान के पास चलो एक मोबाइल घर पे होता तो कुछ होता, बट वो दोनों थे। बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल से कवर किया, रिपोर्ट करवा दी। आई नो कोई चीज़ वापस नहीं आएगी, पैसे हमारे वापस नहीं आएंगे, हमारे मोबाइल वापस नहीं आएंगे, और ये पुलिस वाले भी हमारी नहीं, कोई भी रिपोर्ट करवा दे, कोई भी चीज़ आपकी वापस नहीं आती, बट देखा जाएगा अगर हमारी लास्ट नौबत भी ना आए। खैर, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हम जाने दोनों की से सलामत वापस आ गई। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी बन गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, बट एक टाइम आता है कि आपकी किस्मत में जो लिखा था वो आप कभी भी टाल नहीं सकते। जो होना था वो हो गया, आगे से एहतियात जितनी मर्ज़ी हम करें, लेकिन शादी का माहौल था, जल्दबाजी में जा रहे थे, टाइम भी किसी को इतना अंदाज़ा नहीं पता था, और ये होता कि चलो चीज़ें छोड़ जाते। लेकिन इंसान का माइंड अब क्या करता है कि भाई हमारे साथ वापसी भी ये हादसा हो जाना है। खैर, मामू लोग भी फैमिली ने भी जाना है वापस, तो 1-2 दिन तक वो भी चले जाएंगे, फिर जो घर है वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। चले जी, अल्लाह पाक की ज़ात को शुक्र है कि खालू मेरे खैर खरीद से इस्लामाबाद वापस चले गए, मेरी अदनान की जान बच गई। सबसे बड़ी जानों से ज़्यादा बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। और आज ये कपड़े वगैरह लेते हैं, नीचे जाते, क्योंकि आज धूप नहीं निकली, लेकिन कपड़े सूख चुके हैं। ज़्यादा दिन कहते हैं कपड़ों को छतों में डालना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो जी कपड़े लेते हैं, और जब ये अपडेट होगी मैं आप लोगों को, अगर मैं व्लॉग आकर शूट कर पाई तो अच्छी बात है, नहीं कर पाई तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे आगे व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने इतने अच्छे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपको डे टू वाइब का, बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से शादी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह से भाभी अपने घर आ गई। अरे जी, कपड़े लेते नहीं चलते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।